हेलो एवरीवन, ओम साई राम। आज थर्सडे है, बाबा का दिन है और मुझे तो बाबा के मैसेज का बहुत ज़्यादा वेट रहता है। स्पेशली थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है बाबा मुझे कुछ बोलेंगे आज ज़रूर, कुछ मैसेज देंगे आज ज़रूर। तो आप सबको भी वेट रहता होगा, आप सबको भी इंतज़ार रहता होगा बाबा के मैसेजेस का। तो आज थर्सडे है तो देखते हैं बाबा आपके लिए आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर 1 2 3 पाइल्स के नंबर्स मैंने रखे हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर चूज़ करके और हाथ जोड़कर बाबा से प्रेयर करिए कि बाबा मुझे सही मार्गदर्शन दें। बाबा मेरी जो भी सिचुएशन में मैं हूँ उससे रिलेटेड मुझे सही जवाब आप प्लीज़ मुझे दें। तो इस तरह हम पहले बाबा से हाथ जोड़कर के लिए कार्ड शफल करेंगे और देखते हैं बाबा क्या बोलना चाहते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, बाबा उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, बाबा उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम ये कार्ड शफल कर लेते हैं। कई कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ये कार्ड गिर गया था तो मैंने इसको रख लिया है। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं। देखिए, रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के पहलू हैं। देखो, आप जिस भी अभी आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें उदासी भी होती है, खुशियाँ भी आती हैं लाइफ में। हमें आनंद भी आता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं। तो ये ज़िंदगी के पहलू हैं, मतलब एक ही सिक्के के पहलू हैं, सुख और दुख। तो उससे आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुख आया है तो दुख का आना भी निश्चित है और अगर दुख आया है तो सुख का आना भी बिल्कुल निश्चित है। तो इसलिए आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, तो आप बस ये समझिए कि ये प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है और दुख का टाइम जाने वाला है और खुशी के दिन आने वाले हैं। बाबा आपको यही समझाना चाहते हैं। यहाँ पर दूसरे कार्ड में मालिक की मर्ज़ी भी बाबा ने बोला है। आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिस भी दुख से आप गुज़र रहे हैं, बाबा यही कह रहे हैं कि आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं, आप उस प्रॉब्लम को उसकी मर्ज़ी समझकर उसको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए फेस करिए। वो दुख जल्दी ही गुज़र जाएगा वहाँ से, ठीक है। थर्ड कार्ड में आया है ज़रूरतमंदों की सहायता करिए। बाबा आप यही बोलना चाहते हैं कि हमेशा एक बिल्कुल काइंड हार्टेड रहकर दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहिए। यही एक ऐसा काम है जिससे आपके लिए सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप से बाहर निकल के थोड़ा सा ज़रूरतमंदों की मदद करिए। शायद इस काम को करने से आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो ये बाबा के मैसेज थे जिन्होंने नंबर 1 को चूज़ किया था। अभी जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया है, मैं उनके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। देखती हूँ बाबा क्या उनको बोलना चाहते हैं, क्या उनको समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। ये अभी कार्ड शफल करने के बाद पता चलेगा। और आप प्लीज़ आंख बंद कर प्रेयर करिए कि बाबा आपको सही मार्गदर्शन दें, बाबा आपको सही रास्ता दिखाएं। और बाबा हमेशा यही करते हैं, बाबा हमेशा सही मार्गदर्शन ही करते हैं। लेकिन फिर भी आप प्रेयर ज़रूर करिए। यहाँ 2 कार्ड्स मेरे हाथ से शफल करते हुए गिर गए हैं तो इनको हम रीड करेंगे। एक कार्ड हम और निकालेंगे। चलो ये वाला लेते हैं। हाँ, देखिए, यहाँ सबसे पहला कार्ड था पीड़ा का, ठीक है। दूसरा है भरोसा का और तीसरा है वर्तमान में जीना है, ठीक है। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। देखिए, लाइफ में अगर दुख नहीं आएगा ना तो सुख की वैल्यू नहीं पता चलती, ठीक है।
दुख से गुज़र ही हमें सुख की वैल्यू पता चलती है, हमें उसके आनंद का पता चलता है कि सुख क्या होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा तो हमें सुख का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक ही फ़्लो में लाइफ चलती है, एक ही फ़्लो में लाइफ कभी नहीं चल सकती। सुख और दुख दोनों ही आने हैं। और बाबा यही कह रहे हैं कि आप अगर दुख से गुज़र रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल भी मतलब डाउन फील ना करें, क्योंकि दुख से गुज़रने के बाद ही आप ज़्यादा ग्रो करते हैं, आप ज़्यादा शाइन करते हैं। तो इसलिए पीड़ा को मतलब एक ब्लेसिंग ही समझिए कि अगर ये दुख आया है तो ये बाबा की ब्लेसिंग ही है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे भरोसा। तो धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार करिए और भरोसा रखिए। बाबा यहीं बोल रहे हैं कि पेशेंस जो बाबा का एक श्रद्धा सबूरी है, एक बाबा हमेशा बोलते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो, श्रद्धा के साथ चलो और सबूरी को साथ लेके चलो। आपके पास अगर नहीं भी होना किसी चीज़ का आंसर, तो उसका इंतज़ार करो, भरोसा रखो कि जो आपका गुरु है, जो आपके ईश्वर हैं, वो हर हाल में आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। थर्ड कार्ड है यहाँ पर वर्तमान में जीना है। देखो, ये हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ हासिल नहीं होता। तो जो आज है उसको जी लो, जो आज है उसमें जी लो, ठीक है। कल तो एक मतलब कल का तो पता ही नहीं है ना कुछ, कि कल क्या होना है, ना आपको पता है ना आपके आसपास के लोगों को पता है। तो जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों इतना दुखी हों। आज जो हमें मिला है, आज जो चीज़ें हमें मिली हैं, हम उन्हें तो एंजॉय करें। कल का सोच के हम आज को भी अगर खो देंगे तो ना तो कल रहेगा ना आज रहेगा। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि वर्तमान में जियो, ठीक है। जो भी है, दुख है सुख है, जो भी आज आपको मिला है उसको बहुत अच्छे से जी लो, ताकि आने वाला जो कल है वो आपका बहुत सुंदर हो जाए। अभी हम यहाँ 3 नंबर के लिए शफलिंग करेंगे। जिन्होंने भी ये 3 नंबर चूज़ किया है, बाबा उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बाबा उनको क्या बोलना चाहते हैं, ये अभी हम देख लेते हैं। तो आप भी आंख बंद करके एक बार बाबा से प्रेयर करिए कि बाबा मुझे प्लीज़ सही मार्गदर्शन दीजिए। मैं जिस भी प्रॉब्लम में हूँ या जो भी मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, आप मुझे प्लीज़ 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 बाबा मुझे उसका सही रास्ता दिखाइए। तो देख लेते हैं अभी क्या कार्ड्स निकलते हैं। यहाँ 3 कार्ड्स ये आए हैं, आकर्षण का नियम और कर्म और जीवन की पुस्तक। देखो, बाबा यहाँ ये बोल रहे हैं कि आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करिए। बाबा यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको जो चाहिए लाइफ में, ठीक है, आप जो बनना चाहते हैं, आपको जो लाइफ में चाहिए, आप उसको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करिए। यानी उसका जो तरीका है वो क्या है कि आप हर टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचिए, उसी चीज़ के बारे में जिक्र करिए और वही वाइब्रेशंस यूनिवर्स को पहुंचाइए, क्योंकि यूनिवर्स में जाकर आपका जो थॉट है वो आपके पास ज़रूर वापस आता है। तो वो वहाँ जाकर उससे रिलेटेड और भी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और आपके पास लेकर आता है। तो इसलिए बाबा ये कह रहे हैं कि एक चुंबक की तरह बनिए, मैग्नेट बन जाइए, अपने लिए मैग्नेट बन जाइए, अपने थॉट्स के लिए मैग्नेट बन जाइए। जो भी आप चाहते हो उस चीज़ को अट्रैक्ट करिए, ठीक है। फालतू की चीज़ों को मत सोचिए, फालतू की चीज़ों को मत अट्रैक्ट करिए अपनी लाइफ में। दूसरा कार्ड है यहाँ पर कर्म का, और इसमें बाबा यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि
देखो, जो भी हमारे साथ चल रहा होता है ना, जो भी हमारे साथ सिचुएशंस चल रही होती हैं, वो हमारे खुद के ही कर्म होते हैं। तो उसको कभी भी आप एज ए पनिशमेंट या सज़ा की तरह मत समझिए। वो चीज़ आपके वो सिचुएशन आपके कर्म को काटने के लिए ही क्रिएट की गई है। क्योंकि जब आप किसी गुरु से, किसी ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो गुरु और ईश्वर हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनका जो भक्त है, उनका जो बच्चा है, उसके कर्म, जो बुरे कर्म हैं, वो जल्दी जल्दी से कटें, ताकि उसकी ज़िंदगी सुंदर बन सके। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आप प्लीज़ उसको सज़ा की तरह ना समझें, बल्कि उसको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उसको काट लें, क्योंकि वो आपके अच्छे दिनों के लिए ही क्रिएट की गई है। तो आज अगर बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन ज़रूर आएगा। थर्ड यहाँ पर कार्ड है जीवन की पुस्तक। ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो बाबा ने यही बोला है। तीनों कार्ड्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। बाबा यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में, लाइफ में बुरे मतलब बैड फेजेस आएंगे ही आएंगे, और जिस तरह से बैड फेजेस आएंगे उसी तरह से अच्छा टाइम यानी गुड फेज़ भी आएगा। तो ये तो एक लाइफ की बुक है, गुड फेज़ और बैड फेजेस से भरी हुई है, और हमें इन दोनों को ही पढ़ना है, इन दोनों से ही गुज़रना है। तो आप जो भी है, जो भी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, तो उसको आप यही समझिए कि आज अगर ये बुरा टाइम है तो कल को अच्छा टाइम आना बिल्कुल डेफिनेटली निश्चित है कि वो आना ही आना है। तो अगर आपके साथ अभी बुरा वक्त चल रहा है तो आप बस रेडी हो जाइए कि अच्छा वक्त आने वाला है। बाबा यहाँ पर यही आपको समझा रहे हैं। सो गाइज़, ये आज थर्सडे की ब्लेसिंग्स ही समझिए बाबा की, कि बाबा ने आपको ये मैसेजेस दिए हैं। और जहाँ तक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सबके माइंड में जो क्वेश्चंस थे, आप सबके माइंड में जो चल रही थी चीज़ें, उनका सही जवाब बाबा ने आपको ज़रूर दिया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रखें।